जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। एक साधक ने कहा, मैं भक्ति करना चाहता हूं पर डर है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु जी के वचन हैं जिन्हें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। सब सो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। इस वचन में 3 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, सब सो हित निष्काम मति, सभी के प्रति बिना किसी स्वार्थ के हित और सेवा का भाव रखना। दूसरा, श्री वृंदावन विश्राम, श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेना। तीसरा, हृदय ध्यान मुख नाम, हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल का ध्यान करना और मुख से निरंतर उनके नाम का जप करना। यही हमारे संप्रदाय का सार है और इसी का पालन करने से साधक की उन्नति होती है। बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी और वे आधुनिक समाज में फिट नहीं हो पाएंगे। भक्ति को बिना दिखावे के कैसे करें? पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, भक्ति का सही अर्थ है भगवान से अपना संबंध स्थापित करना, उन्हें अपना भाई, पिता, पति या मित्र मानना। जब यह संबंध दृढ़ हो जाता है तभी व्यक्ति भगवत प्राप्त महापुरुष कहलाता है। बाहरी चिन्ह जैसे तिलक भगवान के प्रति हमारे दासत्व का प्रतीक है। जैसे एक सुहागिन स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है, वैसे ही तिलक हमारे भगवान से संबंध का चिन्ह है। यदि आपको समाज में संकोच होता है तो उसका भी एक उपाय है। आप वृंदावन की सूखी रच लेकर माथे पर लगा लें, वह दिखाई नहीं देगी। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक साधना। आप अपने मन ही मन राधा राधा जपते रहें और भगवान से अपनापन बनाए रखें। आपके अपने कल्याण के लिए किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी, केवल बाहरी वेशभूषा से नहीं। यदि आप भीतर से भजन कर रहे हैं तो आपका कल्याण निश्चित है, भले ही आपने बाहर से कोई चिन्ह धारण न किया हो। साधक ने प्रश्न किया, भगवान मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, यह कैसे जाने? पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, भगवान प्रत्येक जीव के एक एक क्षण का निरीक्षण कर रहे हैं। वे तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं और तुम्हारी हर चेष्टा को देख रहे हैं। तुम्हारी पूजा स्वीकृत हो रही है, इसका प्रमाण है तुम्हारे भीतर भाव का जागृत होना। जैसे एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराते समय आनंद और शीतलता का अनुभव करती है, वैसे ही जब तुम ठाकुर जी की सेवा करते हुए, उन्हें सुंदर पोशाक पहनाते हुए, भोग लगाते हुए तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाए, आंखें भर आएं और मन में बस यही कामना उठे कि मेरे प्रभु सदा सुखी रहें, तो समझ लेना कि तुम्हारी सेवा सीधे ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। जब सेवा केवल एक यांत्रिक क्रिया न रहकर भावपूर्ण हो जाती है, तभी वह सच्ची सेवा बनती है। हृदय का प्रेम से विकल हो जाना ही सेवा की स्वीकृति का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक साधक ने कहा, मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता हूँ, रील्स, शॉर्ट्स और गेम्स में मेरा बहुत समय चला जाता है। मैं चाहकर भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता हूँ। मैं फ़ोन देखना कैसे कम करूँ? पूज्य महाराज जी कहते हैं, आप मोबाइल अवश्य देखिए, परंतु उसमें क्या देखना है यह विवेक रखना होगा। आप उसमें भक्ति से संबंधित सामग्री देखिए, जैसे रामायण या महाभारत या किसी संत की वाणी। यदि आप व्यर्थ की गंदी बातें देखेंगे तो आप गलत मार्ग के पथिक बन जाएंगे। गेम खेलना तो केवल समय को बर्बाद करना है। आप जितनी देर मोबाइल में व्यर्थ समय नष्ट करते हैं, उतने समय में काउंटर लेकर राधा राधा नाम का जप करें। आज से यह संकल्प लें कि आप प्रतिदिन कम से कम 10,000 बार राधा नाम का जप काउंटर पर करेंगे। व्यर्थ में मोबाइल देखकर अपना समय नष्ट मत करो। साधक का अगला प्रश्न, मैं नकारात्मक सोच, क्रोध और चिंता को कैसे दूर कर सकता हूँ? पूज्य श्री महाराज जी कहते हैं, इसका समाधान नाम जप के द्वारा होगा। जब हमारा मन मलिन होता है तो वह नकारात्मक सोच फेंकता है, और जब वह पवित्र होता है तो सकारात्मक सोच देता है।
इसी सकारात्मक सोच को भाव कहते हैं। जब यह सकारात्मक सोच बहुत बढ़ जाती है तो व्यक्ति आनंद में मग्न होने लगता है। भगवान से जुड़ने पर ही यह सकारात्मक सोच बढ़ती है। चिंता, शोक और भय, यह सब नकारात्मक सोच का ही फल है। हमें चाहिए कि हम अपने चित्त को भगवान से जोड़ें। इसके लिए सबसे सरल साधन है अपनी जीभ से नाम जप करना। आप एक काउंटर ले लें, उस पर गिनती करके राधा राधा नाम जपें। धीरे धीरे नाम जप की संख्या बढ़ाते जाएं। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका मन प्रसन्न रहने लगा है। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा संबंध इस दृष्टि से सबसे बड़े मालिक से हो जाता है। तब हम निश्चिंत होने लगते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, भगवान संभालेंगे, वे ही सब कुछ करेंगे। इसलिए नाम जप कीजिए, कोई नशा मत कीजिए, अपवित्र भोजन का त्याग कर दीजिए। आप धीरे धीरे आनंदित रहने लगेंगे। आप धीरे धीरे आनंदित रहने लगेंगे। जय श्री राधे।